नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विनोद कुमार शुक्ल के कहानी संकलन महाविद्यालय के साथ उपस्थित हूं। यह कहानी संकलन राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। विनोद कुमार शुक्ल हमारे दौर के नामचीन कथाकार कवि हैं, जाने माने कवि हैं। 1 जनवरी 1937 को राजनांद गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने एमएससी कृषि विज्ञान से किया जबलपुर विश्वविद्यालय से और 1971 में उनका पहला कविता संग्रह जय हिंद के नाम से पहचान सीरीज के अंतर्गत छपा था। वह आदमी चला गया नरम कोट पहनकर, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। कविता लंबी, कविता कभी के बाद अभी प्रतिनिधि कविताएं, ढेर सारी कविताओं की पुस्तक उनकी निकल चुकी है और नौकर की कमीज पर फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त शिखर सम्मान, ढेर सारे सम्मान पा चुके हैं। हाल के दिनों में उनकी रॉयल्टी से जुड़ा हुआ विवाद काफी चर्चा में रहा, जिसे मानव कौल ने उठाया था। लेकिन यह संकलन उनका राजकमल से ही प्रकाशित हुआ है और इसमें उनकी वे कहानियां हैं जो बहुत पुराने समय 1957 में भी छपी हुई एक कहानी है, 1964 में छपी हुई कहानी है। कुल 11 कहानियां हैं और इन 11 कहानियों में छोटी छोटी कहानियां, बेहद छोटी छोटी कहानियां, जिस समय जिस दौर में लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने, वो दौर सामने आता है। बहुत ही अलग तरह के विन्यास वाली कहानियां जिनमें बेहद निचला तबका, निम्न तबका, गरीब तबका भी है। रुपए और बोझ, मामूली लोगों के जीवन की कहानियां हैं जो परिश्रम से कमाए गए पैसे को लेकर किस तरह से दबाव में रहते हैं। स्त्री पक्ष को भी लेकर लिखी गई कहानियां हैं। महाविद्यालय ऐसी कहानी है जो अलग तरह का स्वरूप गढ़ती है और आपको यह बताती है कि जो बदलते हुए दौर में जब बाजार लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था, तब किस तरह से छात्र जीवन प्रभावित हो रहा था। रुपया कहानी ऐसी कहानी है कि एक आदमी कमा रहा होता है, तनख्वाह बहुत कम मिलती है। वो जिस जमाने में लिखी गई थी 90 रुपये उसकी तनख्वाह होती है। वह 20 रुपये का नोट कहाँ रख देता है उसको लेकर चिंतित रहता है। काफ़ी सोचता है, रात को नींद नहीं आती है, पूरा घर छान मारता है, उसको वह नोट नहीं मिलता है। फिर वह अपने पिता को चिट्ठी लिखता है। उसे याद आता है कि मैंने तो 20 रुपये घुमा दिए, पिता को कैसे पूरा पैसा भेजूंगा। इस महीने वह हर महीने 50 रुपये भेजता है, लेकिन उस महीने वह 40 रुपये भेज रहा होता है। भेजता है और चिट्ठी लिखता है कि 20 रुपये का नोट मुझसे गायब हो गया और मुझे उम्मीद है क्षमा करेंगे। उसे याद आता है कि बचपन में जब 2 आने उससे गुम हो गए थे तो पिता ने उसको किस तरह से पीटा था। फिर 3-4 दिन बाद उसको वो पैसा मिल जाता है और वह अपने पिता को वह 10 रुपये भेजता है और चिट्ठी लिखता है कि मुझे वह रुपया मिल गया है। इसी तरह से 1957 में लिखी हुई कहानी मछली है। मछली को लेकर किस तरह से परिवार में जब मछली आती है और उसे बनाने वाले लोग और छोटे बच्चों के अंदर कौतूहल होता है कि मछली की आंख में हमारा आंख कैसे दिखाई देता है, जिंदा मछली रहेगी तो आंख दिखेगा, नहीं दिखेगा। और भावना भी आती है कि इस मछली को पकड़ के ले जाके नदी में छोड़ दें, कुएं में छोड़ दें, ये बड़ी हो जाएगी। इस तरह के भाव आते हैं और फिर वे देखते हैं कि किस तरह से मछली को पटक के मार दिया जाता है और काट के उनको बनाने की बात होती है। बहुत सामान्य पृष्ठभूमि की कहानी है, लेकिन इसकी बुनावट ऐसी है, इसको लिखा विनोद कुमार शुक्ल ने इस तरह से है कि आपके सामने वह पूरा परिदृश्य घूम जाएगा। बोझ कहानी की बात करूं तो बोझ कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति अपने घर से में साइकिल खरीदा होता है, साइकिल से नौकरी करने जाता है। घर में ताला बंद किया है कि नहीं किया है यह ध्यान उसे भूल जाता है। रास्ते में जाता है, भाग के आता है, एक दिन ताला बंद करता है, दूसरी बार फिर उसको दूसरे दिन जाता है, फिर रास्ते में याद आता है अरे ये मैंने ताला बंद किया कि नहीं किया। और जब आता है तो जो नज़ारा देखता है कि उसको पड़ोस का लड़का देख रहा है, सफाई वाला लड़का देख रहा है, तो वह बड़ा
चक्कर में पड़ता है कि इसको पता तो नहीं चल गया कि मुझे तनख्वाह मिली और मैंने इस जगह पे इस कमरे में अपना पैसा रखा है। इस तरह से वो बोझ को ढोता है, लास्ट में अंततः एक अच्छा ताला खरीद कर लाकर बंद कर देता है। हमारे आसपास की उस ज़माने की कहानियाँ हैं। उस ज़माने में इंटरनेट का दखल नहीं हुआ था, दूसरे तरह के प्रभाव सोशल मीडिया का दखल नहीं था। इस तरह की कहानियाँ हैं, विशुद्ध कथाकार रूप है, और चूँकि एक कवि ने कहानियाँ लिखी हैं इसलिए उनकी भाषा भी उसी तरह की है। अगर आप विनोद कुमार शुक्ल के लेखन में रुचि रखते हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस संकलन को मैंने पहले ही बताया है, राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 112 और मूल्य है 175 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों की चयन में आसानी हो। हम नामचीन कथाकारों से लेकर युवा कथाकारों तक को अपने कार्यक्रम में जगह देते हैं। हमारे लिए पुस्तक महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति। इसलिए अपने प्रकाशन की पुस्तकें भेजना ना भूलें। अगर आप लेखक हैं तो भी अपने पुस्तक की 2 प्रतियां हमें हमारे पते पर भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अगर संपादकीय टीम उन पुस्तकों का चयन कर ले तो हम उसके बारे में आपको, यानी किताब के प्रेमियों को, पुस्तक प्रेमियों को जानकारी दे सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।